प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। और ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम लोग न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे। तंत्रिका कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किसने दिया? जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक विलियम ने दिया। ठीक है। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है। मानव तंत्रिका तंत्र सबसे जटिल और विकसित अंग तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र या इसे न्यूरॉन कहा जाता है। ये जंतुओं और मानव में पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। यानी जो न्यूरॉन होता है ये पूरे तंत्रिका तंत्र के क्या करता है? संरचना और क्रिया दोनों में ये भाग लेता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में। अब हम न्यूरॉन के कार्य देखेंगे कि ये मानव शरीर में इसका क्या काम है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह विद्युत रासायनिक संकेतों द्वारा संपन्न होता है। इन्हीं तंत्र के द्वारा मस्तिष्क के संवेदनाओं को ग्रहण कर अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। कौन? न्यूरॉन। तो आपने देखा होगा कि मानव शरीर में अगर कहीं भी कुछ चोट लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठंडा गर्म या कुछ भी अनुभव, ये मस्तिष्क को तुरंत भेज देता है। अगर मान लीजिए आपके अंग में थोड़ा सा भी चोट लगा, तो चोट लगा और इसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये किसके द्वारा होती है? ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ये संदेश मस्तिष्क को पहुंचा देता है, यानी विद्युत रासायनिक संकेतों द्वारा न्यूरॉन। तो इतने कम समय में संकेतों को भेजने का काम कौन करता है? ये न्यूरॉन ही करता है। तो न्यूरॉन का कार्य आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे रचना। आखिर न्यूरॉन की रचना किन किन अंगों से मिलके हुई है। आइए इसकी रचना का वर्णन कर देते हैं। रचना: प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाय यानी स्टार शेपेड कोशिकाएं होता है, जिसे क्या कहा जाता है? साइटन कहते हैं। तो ये रहा, ये वाला जो स्टार वाला भाग है हरा वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइटन। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए, साइटन में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो इस साइटन में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और ये इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी केंद्रक होता है। साइटन के लंबे भाग एक्सान कहलाते हैं। तो ये जो लंबा भाग यहाँ देखिए, ये स्टार जैसा है और ये सबसे लंबा भाग ये रहा, नीचे तक फैला हुआ है। तो इस लंबे भाग को कहा जाता है एक्सान। तो इसके बाद देखिए, साइटन से शाखित प्रवर्धक भाग जो क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक भाग है जो बाल जैसा दिखाई पड़ रहा है सब में, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को संवेदी अंगों जैसे कान, नाक, जीभ से ग्रहण कर साइटन को पहुंचाते हैं। तो ये बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण कर किसे पहुंचाते हैं? तो इस अंदर यानी इस साइटन को पहुंचाते हैं। साइटन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। वो जो संवेदना प्राप्त करते हैं वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक्सान के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये एक्सान क्या करता है? तो ये एक्सान क्या करता है? इसको आगे की तरफ बढ़ा देता है, उन रासायनिक संदेशों को। इसके बाद देखिए, एक्सान अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ रचना में समाप्त हो जाती है। इसे सूत्र युग्मक गांठें कहलाती है। ये देखिए, एक्सान जो सबसे अंतिम छोरे पर ये क्या बन गया? ये लाल लाल आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सूक्ष्म युग्मक गांठें। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्सान के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है, जिसे मेडुलरी या माथिन थिथ कहते हैं। तो ये जो बाहरी आवरण देख रहे हैं, ये हरा भाग, इसे मेडुलरी कहा जाता है। ठीक है। माथिन थिथ या मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे क्या न्यूरिलेमा कहते हैं। इसमें कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है, जिसे श्वान कोशिकाएं कहते हैं। ये रहा। तो इसमें क्या पाया जाता है? कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है, ये लाल, इसे क्या कहा जाता है? श्वान कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जब एक्सान बहुत लंबा होता है तो वह तंत्रिका तंतु
तथा कई तंत्रिका तंतु मिलकर के मिलने से तंत्रिका बनता है, जो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो इस तरीके से न्यूरॉन का संरचना का सचित्र वर्णन समाप्त हो जाता है। हमें काफ़ी संक्षेप में बताना था।